Hello everyone. In this video, we will discuss about dictionaries in Python. We will discuss about the different methods of dictionary methods and how to iterate an dictionary. तो यहाँ पे भी इस मैं एग्जांपल दी हुई है कि ये एक डिक्शनरी है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता था कि कीज एंड वैल्यूज होती थी, वैसे ही नेम सिंटेक्स वही है, करली ब्रेसेस है, उधर भी ऑब्जेक्ट, बस हम जावास्क्रिप्ट में हम इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और पाइथन में इसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। और इसमें की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं, जैसे कीज है नेम एंड रोल नंबर, और इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे है अमनदीप कौर एंड यहाँ पे है रोल नंबर है 1001। तो हम इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे ओपन करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, या आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस फोल्डर है मैं उसी में वर्क करूंगी, पाइथन बेसिक्स, और मैं यहाँ पे ओपन करूंगी विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं एक फाइल बना रही हूँ पाइथन डिक्शनरी। और बट जावास्क्रिप्ट की कीज, जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती थी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे उसमें तो की नेम को हम ऐसे लिखते थे विदाउट कोड्स, बट इसमें जो की नेम्स हैं अगर वो स्ट्रिंग की फॉर्म है तो इसमें डबल कोड्स लगेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक मैं यहाँ पे डिक्शन पहले मैं सेव कर रही हूँ फाइल को dict डॉट py नेम से, और मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट नेम की। और इसमें और एक डिक्शनरी में मल्टीपल जो है वैल्यूज हो सकती हैं, कि मल्टीपल टाइप का डाटा हो सकता है, उसमें स्ट्रिंग डाटा हो सकता है, नंबर डाटा हो सकता है, या लिस्ट डाटा भी हो सकता है, इवन एक डिक्शनरी भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लूंगी नेम, नेम में मैं यहाँ पे लूंगी एक स्ट्रिंग डाटा अमनदीप कौर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। और हम डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है, पहले तो आप इसमें जो भी वेरिएबल में डिक्शनरी क्रिएट करनी है, देन उसके बाद कीज एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं, की और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कॉलन के साथ, और जो की वैल्यू पेयर्स हैं उसको हम सेपरेट करते हैं कोमा के साथ। तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा अमनदीप कौर, और मैं यहाँ पे लिखूंगी रोल नंबर। रोल नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा 1001, जो कि है एक इंटीजर वैल्यू। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फीस, फीस में हम यहाँ पे कोई फ्लॉट वैल्यू ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दिस वन, और इसमें हम और क्या वैल्यूज हो सकती हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स में मैं यहाँ पे ये लूंगी कि मैं चाहती नहीं कि एक बार सब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम उसको चेंज कर सके, तो मैंने इसको टपल में लिखा पाइथन PHP, और मैंने यहाँ पे लिखा जावा। एंड सब्जेक्ट्स के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हॉबीज। हॉबीज में चाहती हूँ कि एक बार हम उनको चेंज कर सकें, तो उसको मैं लिस्ट में रखूंगी हॉबीज में। और हमने ये मल्टीपल इसको टपल में क्यों रखा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल वैल्यू नहीं है, रोल नंबर और फीस की सिंगल वैल्यू थी तो हमने डायरेक्ट लिखा। इसमें हमें सब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा सीक्वेंस टाइप चाहिए होगी जो कि आप लिस्ट या टपल बना सकते हो। टपल है इम्यूटेबल, हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और जो लिस्ट है इम्यूटेबल है। तो हॉबीज, हॉबीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीडिंग और ट्रैवलिंग, जितनी भी आपने ऐड करनी हो यहाँ पे कर सकते हो वैल्यूज। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और की ली जिसमें मैंने लिखा इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रू। ट्रू और फॉल्स वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ये है एक स्ट्रिंग, और ये अलग अलग टाइप का डाटा हो गया, स्ट्रिंग है, और ये वाली की जो है वो है इंटीजर, ये है फ्लोट, टपल, लिस्ट, एंड ये है बुलियन टाइप। और मैं इसमें लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फेल, कि फेल सब्जेक्ट, कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई इसमें कोई फेल है तो उसमें उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नन। ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नन ली टाइप। जावास्क्रिप्ट में होती है नल, बट इसमें है नन टाइप, और इसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको हम नन या नल में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया। और इवन इसमें एक डिक्शनरी भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नोलॉजी, और इसकी जो वैल्यू मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी में 2 आए, फ्रंट एंड और बैक एंड, और फ्रंट एंड में फर्दर टाइप्स हैं, बैक एंड में फर्दर आए, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे इसकी वैल्यू मैंने ली एक डिक्शनरी। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रंट, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी HTML, CSS एंड JS। आई होप आपको ये क्लियर होगी कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें डाटा कैसे डालते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा बैक एंड,
बैकएंड में मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी पाइथन, जेंगो, सिक्वलाइट, जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे देनी है, दैट्स इट। और इसमें मैं लिख देती हूँ एक सिक्वल लाइट, सेव किया इसको। तो अब ये तो डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब अगर इसकी आप टाइप चेक करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप ऑफ स्टूडेंट। टाइप ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन dict.py। तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो डिक्शनरी है, इसकी जो टाइप है वो क्या है, डिक्शनरी है। और आपने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होगी। बट जावास्क्रिप्ट में जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट आते हैं। चलो एनीवेज, इसको अब हमने अगर सिंगल को एक्सेस करना हो, अगर मैंने नेम को एक्सेस करना है तो जावास्क्रिप्ट में आप कैसे लिखते थे, स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या था स्टूडेंट डॉट नेम, ऐसे यूज करते थे हम। बट इसमें हम ऐसे एक्सेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ गया डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे यहाँ पे करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ नेम। तो यहाँ पे जो है वो नेम एक्सेस हो जाएगा। और होप सो क्लियर होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ रोल नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ये आ गया। अब अगर हमने ये एक्सेस करवाना हो जावा, कैसे होगा, जावा एक्सेस करवाना है कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के इनसाइड क्या है, सब्जेक्ट्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट स्टूडेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आ गए पाइथन, पीएचपी, जावा। बट हमें जावा चाहिए, एक टपल है तो टपल में हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे। और इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2, या आप -1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो इसमें से कि अगर आप डिक्शनरी के इनसाइड टपल है और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने ये सिक्वलाइट को एक्सेस करना है, एनी आइडिया अबाउट दैट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट स्टूडेंट में सबसे पहले हमने कहाँ पे जाना है, टेक्नोलॉजी पे जाना है। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में ये पूरी डिक्शनरी आ जाएगी, फ्रंट एंड और बैक एंड। अगेन ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी को कीज के साथ एक्सेस करेंगे। और मैंने सिक्वलाइट को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैक एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे मैंने लिखा बैक एंड। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ये बैक एंड आ गया। और यहाँ पे अगर आप पाइथन को एक्सेस करना है तो 0, जेंगो के लिए 1 और सिक्वलाइट के लिए 2। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो सिक्वलाइट एक्सेस हो जाएगा। और अगर आपने जेंगो एक्सेस करना होता तो यहाँ पे आप लिखते 1, और इससे जो है वो जेंगो एक्सेस हो जाएगा। तो होप सो आपको क्लियर होगा कि डिक्शनरी को आपने कैसे क्रिएट करना है और कैसे आपने एक्सेस करना है। एक्सेस एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि आप इसमें डिक्शनरी को चेंज कर सकते हो या नहीं, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो जो डिक्शनरी है उसमें जो कीज है, वैल्यूज हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज उसमें जो है वो म्यूटेबल है, कीज को नहीं हम चेंज कर सकते। एक बार क्रिएट करने के बाद कीज जो है वो इम्यूटेबल है। तो इसको हम करते हैं ट्राई। ये अगर आपने पूरी डिक्शनरी में इसमें आपने आइट्रेट करना हो, मैंने लिख दिया आइट्रेट टू अ डिक्शनरी। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन स्टूडेंट। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आई की जो वैल्यू होगी वो होगी कीज। आई की वैल्यू यहाँ पे देखो, कीज आगे, नेम, रोल नंबर, फीस, सब्जेक्ट, ये सभी कीज आ गई। अब इसी कीज की हमें वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ कैसे देख सकते हो, स्टूडेंट ऑफ आई, और यहाँ पे जो है वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखो नेम के आगे नेम की वैल्यू आ गई, बीच में आपको इक्वल साइन चाहिए, तो आप यहाँ पे ये इक्वल्स टू भी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो नेम में नेम आ गया, रोल नंबर। तो ऐसे आप आइट्रेट कर सकते हो एक डिक्शनरी को। और भी आइट्रेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, वो हम करते हैं डिस्कस। मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ, उसमें एक और डिक्शनरी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा dict2 डॉट, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्शनरी मेथड्स डॉट py।
इसमें हम कौन कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी बना रही हूँ, ये है एक एम्प्टी डिक्शनरी, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया DI। अगर इसके टाइप चेक करोगे तो टाइप ऑफ ये भी क्या होगी, पाइथन डिक्ट मेथड्स, जो पहले थी डिक्शनरी ही होगी, पाइथन डिक्ट methods.py। तो इसकी जो टाइप है वो डिक्शनर है। और इसमें आपने चेक करना हो कि इसमें बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो आप dir यूज कर सकते हो, dir ऑफ ab। तो इसमें जो बिल्ट इन इसमें हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं वो ये हैं, क्लियर कॉपी फॉर्म कीज। तो आप सभी एक एक को एक्सेस करके देख लेना, मैं कुछ को यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि कॉपी क्लियर काउंट, तो मैंने यहाँ पे इसको किया कमेंट आउट। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रही हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैमसंग मोबाइल, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस लिखूंगी, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइस। प्राइस में मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। और इसमें मैं लिखूंगी कैटेगरी लिख सकते हैं, कैटेगरी में मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। और मॉडल वगैरह जो भी आपने लिखना, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडेड ऑन, कि ये वेबसाइट पे कब ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 24 अप्रैल 2020। लेट्स सपोज कि ये हमारी डिक्शनरी है। तो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, मैंने यहाँ पे एक्सेस करना है, मैंने चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी कीज हैं, कौन कौन सी कीज हैं चेक करना। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ab.keys। तो यहाँ पे जितनी इसमें कीज हैं वो आ जाएंगी। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, सेव। यहाँ पे देखो डिक्शनरी की कीज आ गई कि इसमें प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, कैटेगरी है, एडेड ऑन है, और कितनी भी कीज होंगी सभी कीज को ये प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्शनरी मेथड्स। अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ चेंजेस हैं मैंने इसी में करने हैं, इसमें नहीं करने ओरिजिनल में, मैं इसकी कॉपी बना के रखना चाहती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक मैंने प्रोडक्ट नाम की एक बनाया वेरिएबल, और इसमें मैं ab की कॉपी रखूंगी, ab.copy। तो आप प्रोडक्ट को प्रिंट करवाओगे तो उसमें भी ab वाला डाटा होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो है डिक्शनरी पूरी की पूरी वही वाली है, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्राइस मैंने प्रिंट करवाया हुआ है प्रोडक्ट वाली डिक्शनरी को। तो ये हो गया। इसमें अगर आपने कीज करवानी हो, अगर आपने इसमें वैल्यूज को प्रिंट करवाना हो, वैल्यूज के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्ट डॉट वैल्यूज। तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, कीज नहीं आएंगी। ये देखो कीज में कीज आ रही हैं और वैल्यूज में उसकी वैल्यूज आ रही हैं। आपको 1 बाय 1 वैल्यू को प्रिंट करवाना है वो भी करवा सकते हो, लूप लगा के फॉर आई इन इसकी वैल्यूज। तो आप प्रिंट करवाओगे आई को, तो यहाँ पे सभी जो वैल्यूज हैं वो ऐसे 1 बाय 1 करके आ रही हैं। आगे आपने 1 2 3 4 करवाना है प्रिंट, तो आप इनोमरेट वगैरह यूज कर सकते हो या काउंटर यूज कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे जो है वो यहाँ पे काउंटर बन जाएगा और सभी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे सैमसंग मोबाइल ये ऐसे आ रहा है। तो ये है इसको आइटरेट करना और उसमें कीज और वैल्यूज आपने देखना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो डिक्शनरी की कीज एंड डिक्शनरी की वैल्यूज। एक इसमें होता है डिक्शनरी की आइटम्स। मैं एक डिक्शनरी आइटम्स मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगी ab प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डॉट आइटम्स। कीज में क्या आ रहा था, कीज आ रही थी, वैल्यूज में आ रही है वैल्यूज, और आइटम्स में यहाँ पे आ जाएंगे की वैल्यू पेयर। देखो यहाँ पे क्या है, टपल में आ रहे हैं, पेयर्स बन के आ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम फिर उसका नेम, प्राइस फिर प्राइस, कैटेगरी। तो आप इसको लूप लगा के फेच कर सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर के वी इन प्रोडक्ट डॉट आइटम्स। के में कीज आ जाएंगी, वी में वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ प्रिंट कि पहले की आ जाए, या मैं ऐसे ही यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी यहाँ पे की आ जाए
और फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आ जाए, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट फॉर्मेट के कॉमा बी। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम प्राइस वो ऐसे बन रहा है। आगे आपने टेबल्स बनाना है, इसको सी स्टाइल में लिखना है, तो वो आप कर सकते हो सी स्टाइल में। आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट की। पहले यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगी, की भी एक स्ट्रिंग है, वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर उसके बाद हमें ये चाहिए, फिर एक स्ट्रिंग चाहिए, और इसमें ऐसे पास करते हैं हम सी स्टाइल में, जैसे डॉट फॉर्मेट है वैसे ही मैंने ये सी स्टाइल के बनाई है कि यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ के कोमा वी। तो यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। और बाद में थोड़ी स्पेस चाहिए, -4, ज़्यादा ले लेते हैं 10। तो ये देखो ये 10 के कैरेक्टर्स की स्पेस ले रहा है, तो मैं 10 के जगह 15 कर दी। तो ये बस इसमें क्या है कि ये थोड़ा इक्वल, ऐसे इक्वल आ रहा है, 10 उसकी स्पेस ले रहा है। तो ये मैंने सिंपल प्रिंट करा था फॉर्मेट के साथ, ये मैंने सी स्टाइल में इसको प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब परसेंटेज कि हम इसको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रिंग आएगी, इसमें भी एक स्ट्रिंग आ रही है, और के और वी में हमने वो स्ट्रिंग पास कर दी हुई है। तो ये है की वैल्यूज एंड आइटम्स, और इसको आइट्रेट करना। और नेक्स्ट है इंसर्ट एलिमेंट। एक्सेस करना हमने कर ही लिया, प्रिंट मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट को ऐसे प्रिंट करवाया ही हुआ है। ये हमारी जो प्रोडक्ट वाली डिक्शनरी है वो आ रही है। और अगर आपने एक्सेस करना होता है, जैसे प्रोडक्ट का नेम एक्सेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, डिक्शनरी देन की नेम जो है ये केस सेंसिटिव है, एज इट इज आना चाहिए, पी कैपिटल, और यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, ये आ गया सैमसंग मोबाइल, ठीक है। वैसे ही प्राइस करवाना होता तो हम यहाँ पे लिख देते प्राइस, तो ये यहाँ पे आ गया है प्राइस। तो ऐसे आप गेट कर सकते हो एलिमेंट को, और गेट करने का मेथड भी है इसमें, प्रोडक्ट डॉट गेट में की वैल्यू पास कर दो, मैंने यहाँ पे पास कर दी कैटेगरी। तो आप गेट मेथड के साथ भी कैटेगरी, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। गेट मेथड भी यूज कर सकते हो, या ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो। और अगर कोई आपने ऐसी की लिख दी जो यहाँ पे अवेलेबल ये नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लिख दी, इमेज नाम की इसमें कोई भी की नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये आ गया नन रिटर्न कर दिया गेट ने, ठीक है। बट अगर यही वाली मैंने इमेज इसमें पास की होती, इमेज मैंने इसमें लिख दिया, तो यहाँ पे एरर आ गई, की एरर आ गई, इमेज नाम की कोई भी की नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि आप कैसे एलिमेंट को गेट कर सकते हो। एक तो है कि आप ऐसे यूज कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, या तो गेट मेथड यूज कर सकते हो। गेट मेथड में अगर की नेम नहीं मिलता उसको, तो वो नन रिटर्न करता है, इसमें वो एरर रिटर्न करता है। तो इसको हम सही कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइस। तो ये हो गया। तो आई होप सो क्लियर होगा आपको कि गेट कैसे करते हैं एलिमेंट। अब हम इसमें करेंगे कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंसर्ट एलिमेंट। हमारे पास एक डिक्शनरी है, मैंने उसमें प्रोडक्ट नाम की डिक्शनरी है, मैं लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ, की नेम मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ सेल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस है, एक सेल प्राइस है, सेल प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। और अब प्रिंट करवाएंगे प्रोडक्ट को, प्रिंट किया मैंने प्रोडक्ट, और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो एक तो है प्राइस है यहाँ पे 1000 10,000, और ये मैंने एक सेल प्राइस दे दिया 500, ठीक है। तो ये आप ऐसे इसमें ये न्यू की ऐड होगी, ये तो इसमें मल्टीपल कीज, पहले वाली कीज थी कौन कौन सी थी, प्रोडक्ट नेम था, प्राइस था, कैटेगरी थी, एडेड ऑन था। अब मैंने एक और ऐड कर दिया सेल प्राइस। तो आप ऐसे इसमें डिक्शनरी का नेम, उसमें जो वैल्यू देनी है आपने की देनी, और उसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो। बट अगर मैं दोबारा से ऐड कर दूं, अब जैसे मैंने प्रोडक्ट का नेम
दोबारा से ये कर दिया मैंने, यहाँ पे प्राइस है, अगर मैं यहाँ पे प्राइस को ही लिख दूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, प्राइस इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000, तो क्या इसमें एक और ऐड हो जाएगा प्राइस? तो नहीं, इसमें ये अपडेट करेगा। ये देखो पहले था प्राइस 10,000, अब इसने अपडेट करके 1000 कर दिया। तो अगर तो की नेम इसमें डिक्शनरी में है पहले से तो वो उसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो उसको ऐड कर देगा। सेल प्राइस उसमें कोई की नहीं थी तो उसने ऐड कर दी, प्राइस उसमें थी पहले से की तो उसने इसको अपडेट कर दिया। तो ये है अपडेट डिक्शनरी, अपडेट एलिमेंट, उसकी वैल्यू को कैसे आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है अगर आपने वैल्यूज को अपडेट करने का एक मेथड और भी है, प्रोडक्ट डॉट अपडेट, अपडेट में डिक्शनरी पास की मैंने, की पास की, ये बेसिकली उसमें ऐड कर देगा। जैसे मैंने प्राइस किया, प्राइस में मैंने अभी इसमें 300 कर दिया, ये देखो ये प्राइस ने इस प्राइस को 300 कर दिया। तो चेंज कर सकते हो जितना भी 2000, तो इसमें आप ये एक ही साथ में अपडेट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। ये प्राइस था, प्राइस को इसने अपडेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे पास करूँ, यहाँ पे सेलर, सेलर में मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग, तो ये देखो इसने न्यू की ऐड कर दी। अगर तो अपडेट मेथड भी वैसे ही वर्क कर रहा है, अगर तो वो की पहले से है तो उसको अपडेट कर रहा है, अदरवाइज न्यू की को ऐड कर रहा है। तो आप ऐसे इसमें मल्टीपल मीन्स कि आपने इसमें एक सब डिक्शनरी पास कर दी, न्यू डिक्शनरी पास कर दी, उसने उसमें कंकैटिनेट कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो ऐसे आप एक डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। और अगर आपने डिलीट करना हो एलिमेंट्स को, रिमूव एलिमेंट्स, डिक्शनरी में से कैसे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, तो आप उसके लिए पॉप मेथड यूज करोगे। तो पहले हमारे पास डिक्शनरी जो है प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे है, और मैं इसमें से पॉप कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट डॉट पॉप, पॉप मैंने इसमें से कर दिया सेलर को, सेलर को पॉप कर दिया, और अब प्रिंट करवाऊंगी प्रोडक्ट को प्रिंट करवाया। अब इसमें से देखो पहले इसमें ये सेलर था, सेलर सैमसंग था, अब इसने इसको जो है रिमूव कर दिया, और ये रिमूव करवा के पॉप अपने पास रख लेता है। जो इसने रिमूव करवाई हुई है ना वो अपने पास ये रिटर्न करेगा उसको। तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकती हूँ, कि आइटम रिमूव, और इसमें ये मैं वेरिएबल पास करूंगी आइटम और उसका नेम रिमूव। तो यहाँ पे देखो पहले ये वाली डिक्शनरी थी सेलर सैमसंग, हमने फिर सेलर को रिमूव कर दिया, बाय ई नेम पॉप में हमने की पास की जो भी रिमूव करनी है, और यहाँ पे इसने कर दिया सैमसंग आइटम रिमूव, और यहाँ पे इसने न्यू अपडेटेड डिक्शनरी को हमने रिटर्न करवा दिया, प्रिंट करवाया है। और इसमें आप पॉप आइटम भी यूज कर सकते हो, इसके जगह मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। पॉप आइटम क्या करेगा आप इसकी वर्किंग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा डिक्शनरी का नेम प्रोडक्ट डॉट पॉप आइटम, पॉप आइटम जो है ऑलवेज लास्ट वाले आइटम को रिमूव कर देगा। ये देखो पहले इसमें ये सेलर सैमसंग था, इसने लास्ट वाली को करेगा ऑलवेज रिमूव। पॉप आइटम, पॉप जो है उसमें आप गिवन की कोई भी दोगे उसको रिमूव कर देगा, पॉप आइटम जो है ऑलवेज लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। और इसमें एक और मेथड भी है आइटम को रिमूव करने का, DEL उससे भी यूज कर सकते हो आप। DEL मैंने डिलीट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सेल प्राइस डिलीट करना है, लेट्स सपोज सेल प्राइस, सेव किया। तो यहाँ पे देखो इसमें सेल प्राइस है, ये रहा सेल प्राइस 500, इसमें से जो सेल प्राइस है वो रिमूव हो गया। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपने पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करवाना हो, मैंने पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करवाना है, डिलीट डिक्शनरी, तो आप इसको DL को वहां पे भी यूज कर सकते हो, इसको आप कहीं पे भी अगर स्ट्रिंग को डिलीट करवाना है तो
DL उसको भी कर देगा, लिस्ट टपल किसी में भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट प्रोडक्ट। मैंने पहले इसको देखो डिलीट कर दिया प्रोडक्ट को, फिर उसको प्रिंट करवाया। प्रोडक्ट तो डिलीट हो चुकी है और मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवा रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। यहाँ पे देखो नेम एरर आ गई कि प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस है क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। बट अगर मैं AB को प्रिंट करवाऊँ, कॉपी है ना ये उसकी, प्रोडक्ट जो उसकी कॉपी है, तो AB को प्रिंट करवाऊँ, AB हमारे पास एज इट इज है जो हमने सबसे पहली वाली क्रिएट की थी डिक्शनरी। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि कैसे आपने डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट, अपडेट और रिमूव कैसे करना है, उसके अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एक और हम मेथड करेंगे डिक्शनरी, मैम यहाँ पे मेथड्स डॉट py, इसमें एक होता है, ओके ये पहले से है, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी मेथड्स 2.py फाइल बना रही हूँ मैं यहाँ पे। इसमें मैं एक, जैसे कि मेरे पास पहले से कोई मेरे पास कीज है कि हमने इसको यूज करके एक डिक्शनरी बनानी है। मेरे पास एक टपल में है कीज की, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, एक में एम्प्लॉई है हमारे पास, उसका डाटा है कि हमने एक की डिक्शनरी बनानी है जिसमें हमने एम्प्लॉई का नेम लेना है, ठीक है, एम्प्लॉई नेम लेना है, डेजिग्नेशन एंड इसकी सैलरी, ठीक है। तो ये कुछ है इसके जो है एट्रीब्यूट्स हैं। तो वैसे तो डिक्शनरी हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे और आपका लेबल्ड डाटा की कीज और वैल्यूज की फॉर्म में हो। तो मैंने इनको यूज करके कीज को कुछ एक डिक्शनरी बनानी है, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो फ्रॉम की मेथड। तो मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी बना दी, ये वाली एक डिक्शनरी बना दी, और मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट डी डॉट फ्रॉम कीज, की नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया emp python dict2.py, सॉरी फॉर दिस, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी DEIR ऑफ D, ओके। मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स जो है वो थोड़ा वो कर दिया है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम कीज में अंडरस्कोर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो इसने इस डिक्शनरीज को यूज करके, ये वाली जो है कीज को यूज करके अपने आप डिक्शनरी बना दी और डिफॉल्ट वैल्यू सभी में नन कर दी। हमारे पास कीज है और मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, ये है एम्प्टी डिक्शनरी। ऐसे ही बना सकते हो आप, या ऐसे भी इस ऑपरेटर से ही बना सकते हो डिक्शनरी। तो ये हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की, मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख देती हूँ, क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट किया, फिर उसमें हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है, ये फ्रॉम कीज जो है वो नन वैल्यू दे देता है सभी को डिफॉल्ट, तो इसने नन वैल्यू दे दी। अगर आपने कोई गिवन वैल्यू देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया 0, तो सेकंड पैरामीटर इसमें 0 पास कर दिया, तो उसने एक इसके डिक्शनरी बना दी और सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0। तो ये है इसमें फ्रॉम की मेथड्स। अगर आपने इसमें सर्च करना हो, लास्ट वन इसमें मैं कर रही हूँ यहाँ पे सर्च कीज डॉट py, आप इसमें कैसे सर्च कर सकते हो कि इसको मैं इसी वाली जो ये डिक्शनरी है हमारे पास प्रीवियस ही कोई कॉपी कर लेती हूँ। एक मेरे पास जो डिक्शनरी है AB है, तो ये है रही AB डिक्शनरी। इसमें मैंने सर्च करना है इफ, की का नेम लिखेंगे, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस इन AB, सेव किया, ये तभी रिटर्न ट्रू होगा पाइथन सर्च कीज डॉट py। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, अगर वो की वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो वो नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ट्रू की जगह फॉल्स आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कीज टू सर्च आइटम का नेम, जैसे मैंने सर्च करना है ईमेल, यूजर से इनपुट करवा के, लेट्स की एंटर एट्रीब्यूट टू सर्च, ठीक है। यहाँ पे एंटर एट्रीब्यूट टू सर्च
इफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ आइटम इन ए बी, तो वो रिटर्न करवा दे, प्रिंट करवा दे यहाँ पे जो आइटम है और उसकी वैल्यू डॉट फॉर्मेट आइटम एंड एबीओ आइटम, अदरवाइज वो यहाँ पे रिटर्न कर दे, प्रिंट करवा दे एम्प्लॉय हैज या प्रोडक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, जो भी वो कॉलम है, तो मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मेट और एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आइटम। तो लेट्स चेक द कोड, पाइथन सर्च कीज डॉट py, तो एंटर आइटम टू सर्च, जैसे मैंने ईमेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ईमेल, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं आ रही, यहाँ पे देखो सर्च किया मैंने ईमेल, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ईमेल। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ प्राइस, तो यहाँ पे आ गया प्राइस, जो भी प्राइस है 10,000। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट जो भी जैसे आपने वहाँ पे लिखा है वैसे लिखना होगा प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट नेम सैमसंग मोबाइल। बट अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, जो भी आपने लिखा है। तो आप ऐसे इन और नॉट इन ऑपरेटर इसके ऑपोजिट होता है, नॉट इन जो है वो तब रिटर्न ट्रू करेगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इमेज नॉट इन AB, तो ये ट्रू है कंडीशन, इमेज इसमें नहीं है, तो अब ये ट्रू होगा। ओके, मैं इसमें लिख देती हूँ कुछ भी, पहले तो प्राइस लिख देती हूँ, प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस तो आ गया 10,000, और यहाँ पे ट्रू क्या है कि ये इमेज इसमें नहीं है। तो इसको हम रैप अप करते हैं। डिक्शनरी हम कहाँ पे यूज करते हैं, डिक्शनरी जो इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे कोई डाटा चाहिए, जैसे कि कोई हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लॉगिन करवाते हैं, कोई प्रोडक्ट की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, ऐसा कुछ जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का डाटा हम इसमें ऐसे सेव करके रख सकते हैं, की नेम और उसकी वैल्यूज। और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, कीज और उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ उसकी वैल्यू, और इसमें आप लूप लगा के आइटरेट कर सकते हो। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, डॉट की से उसकी कीज आ जाएंगी, वैल्यू से वैल्यूज, कॉपी से वो कॉपी हो जाएगी, आइटम्स में से की वैल्यू पेयर्स, और ये है कुछ इसमें मेथड्स। और इससे आप यूज करके अलग अलग इसका कोड कर सकते हो। मैं आपको एक असाइनमेंट जैसे दे सकती हूँ कि यहाँ पे एक आपने कोड लिखना है कि वहाँ पे ऑप्शन आए कि प्रेस वन टू ऐड यूजर, ये आपने असाइनमेंट करनी है। और असाइनमेंट करके आप मुझे स्काइप, जिन्होंने ये नहीं किया हुआ पहले, ये सिर्फ उन बैचेस के लिए है जिन्होंने ये पहले नहीं की हुई डिक्शनरी का, जिन्होंने कर रखी है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्रेस 1 टू ऐड यूजर, प्रेस 2 टू व्यू यूजर्स, प्रेस 3 टू सर्च यूजर्स, and press 4 to update name, press 5 to delete user, सर्च वाले को रहने देते हैं, इसको आप 3 कंसिडर कर लो क्योंकि इसमें भी आप सर्च करके ही डिलीट करोगे उसको। 3 4 इसको मैंने किया 3, इसको मैंने किया 4 टू अपडेट अ नेम, डिलीट यूजर एंड प्रेस 5 टू एग्जिट, प्रेस 5 टू एग्जिट। और यूजर के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, आप इसमें नेम, ये यूजर से इनपुट करवाना है। नेम जब ऐड करेगा ना, पहले उसे नेम पूछेगा, फिर वो ईमेल पूछेगा, ठीक है। नेम और ईमेल के साथ वो यूजर ऐड हो जाएगा, नेम या रोल नंबर, ठीक है। नेम और रोल नंबर, नेम रोल नंबर एंड ईमेल, ये 3 यूजर पूछेगा। फिर जब प्रेस 1 किया तो पहले नेम एंटर करवाएगा, फिर रोल नंबर, फिर ईमेल, फिर उसके बाद यूजर एडेड सक्सेसफुली। 2 प्रेस करे तो उसको व्यू हो जाए यूजर्स, और ये होगा वाइल ट्रू के साथ, इसमें वाइल ट्रू जो है वो यूज होगी।
इसके लिए अगर जिन्होंने ये नहीं देखा व्हाइल ट्रू क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा इसमें सर्च आउट करना पड़ेगा। असाइनमेंट तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।